जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नों का बौछार। स्वागत करता हूँ आपका आप ही का चैनल नागराज एकेडमी पे। बिहार सामान्य ज्ञान एवं समान अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार समुद्र तट से कितना दूर है? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 170 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 300 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 200 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पटना से 80 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र पापुरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी, यह बुद्ध का जन्म स्थल है। ऑप्शन सी, यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में ऐतिहासिक गांधी मैदान कहाँ है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी बक्सर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम शिक्षित जिला है? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी शिवहर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्णिया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना बिहार में कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1982। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1997। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के फाग राग की रचना किसने की? ऑप्शन ए उदय शंकर सिंह, ऑप्शन बी महाकवि विद्यापति, ऑप्शन सी नवल किशोर सिंह, ऑप्शन डी उपेंद्र कुमार सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नवल किशोर सिंह। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सारठ मेला बिहार के किस जिले में लगता है? जी हाँ, ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मधुबनी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मैथिली के किस साहित्यकार को योई के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी भिखारी ठाकुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागार्जुन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मगही का शैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण पाठक, ऑप्शन बी सुरेश दुबे, ऑप्शन सी बाबा कदम दास, ऑप्शन डी बाल गोविंद मिश्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुरेश दुबे। चलिए आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में 19वीं सदी में उर्दू को किसने प्रसिद्ध किया? इसका ऑप्शन ए दलीफ, ऑप्शन बी मोमीम, ऑप्शन सी जॉक, ऑप्शन डी अली मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अली मोहम्मद शाह। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में हिंदी और उर्दू भाषा की मिश्रित भाषा बोली जाती है, इस भाषा का क्या नाम है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिहारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, 1931 में बनी फिल्म पूर्ण मिलन का
प्रोड्यूसर कौन था? ऑप्शन ए पीएन प्रसाद, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन सी भूपेंद्र नारायण सिंह, ऑप्शन डी अशोक चंद्र जैन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भूपेंद्र नारायण सिंह। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी बोडो, ऑप्शन डी भोजपुरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैथिली। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में गरीबी का कारण है? ऑप्शन ए भूमि विकास की कमी, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन कार्य, ऑप्शन सी बेरोजगारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि नदियों में प्रदूषण निर्दिष्ट सीमा के अधिक है तो किस अधिनियम के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई कर सकता है? ऑप्शन ए खतरनाक अविष्ट प्रबंधन और हैंडलियम नियम, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के कितने स्तर स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए एकल पंक्ति, ऑप्शन बी दोहरी पंक्ति, ऑप्शन सी तीसरी पंक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तीसरी पंक्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा बच्चे के साहित्य के लिए इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी अमरनाथ झा पुरस्कार, ऑप्शन सी केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार, ऑप्शन डी अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमरनाथ झा पुरस्कार। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहां शुरू हुआ? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी मुंगेर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए सूरज मंडल, ऑप्शन बी विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन सी सुंदर सिंह भंडारी, ऑप्शन डी विंध्येश्वरी दुबे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक ने देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन किया? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शेर शाह सूरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी सिख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।